नमस्कार, स्वागत है प्राची ब्लॉग इवेंट्स में। आज मैं बनाऊंगी एक बेहद टेस्टी और हेल्दी रेसिपी भरवा चिचिंडा की। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बेहद स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए इसे बनाते हैं, शुरू करते हैं इसे बनाना। तो भरवा बनाने के लिए मैंने 3 चिचिंडा लिया है और इसे हमने अच्छी तरह से धुल लिया है और अब इसे हमें छीलना है। तो इसे हम छील के पहले लेते हैं। 3 चिचिंडा हमने यहाँ पे लिया है जिसे हम छील लेते हैं अच्छी तरह से। और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे ले सकते हो, जितना बनाना आप चाहते हो आप उतना चिचिंडा ले लीजिए। इस तरह से मैंने चिचिंडा को छील लिया है और इसे अच्छी तरह से एक बार फिर से धुल लिया है। और अब इसे हम कट लगा लेते हैं। तो कट आप छोटे छोटे पीस बहुत नहीं करिए, जैसे मैं यहाँ पे एक चिचिंडा में 3 पीस कर रही हूँ। तो इसी तरह से आप जितनी लंबी चिचिंडा हो उस हिसाब से आप इस तरह से कट लगा लीजिए। 3 कर लीजिए या 4 कर लीजिए। तो ये साइज़ पे डिपेंड करता है कि आप कितना पीस उसमें से बनाते हो। तो पीस बहुत छोटा मत करिए, क्योंकि जब हम भरवा बनाते हैं तो मसाले इसमें हम भरते हैं। जब हम भरवा को भूनते हैं तब क्या होता है कि मसाले निकलने लगते हैं। तो इस तरह से हमें कर लेना है और एक साइड से हमें इसके बीज को नहीं निकालना है। जिस तरह से मैंने किया है, आधा मैं बीज निकाल दे रही हूँ और आधा एक साइड से मैं बीज नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि दोनों साइड से निकल जाएगा बीज तो मसाले निकलने लगते हैं। तो इस तरह से हमें कर लेना है सभी को। एक तरफ से बीज निकालना है और एक तरफ से नहीं बीज निकालना है। और इस तरह से करने के बाद हम उसे एक तरफ कर दिए हैं और अब चलते हैं मसाले तैयार करेंगे। तो पैन रख लिया है हमने गैस ऑन करके। उसमें हमने 1 बड़े चम्मच से धनिया लिया है, साबुत धनिया, और आधा चम्मच हमने लिया है यहाँ पे जीरा, और 10 से 12 ये काली मिर्च के दाने हैं, और साथ ही 1 बड़ी इलायची हमने लिया है, 1 इंच दालचीनी है, 3 से 4 लौंग ले लेंगे, 2 छोटी इलायची है यानी हरी इलायची। और इन सभी को हल्का सा हम भूनेंगे। और जब ये हल्का सा भुन जाएगा तब हम इसमें डालेंगे खसखस, यानी कि 1 चम्मच हम यहाँ पे खसखस डाल लेंगे। तो मसाले आप देख सकते हैं हल्का सा भुन चुका है मेरा। और यहाँ पे मैंने गैस को भी ऑफ कर दिया है और इस तरह से 1 चम्मच मैंने खसखस डाल लिया और 1 चम्मच यहाँ पे सफ़ेद तिल डाल लिया है। पैन हमारी गर्म है और इसी में ये अच्छी तरह से भुन जाएंगे। तो इस वजह से हम इसको डाल के और इसे हम भून लेते हैं। गैस हमारा ऑफ है और इस तरह से ये भुन चुका है और इसे हम एक प्लेट में ले लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो ठंडा होने के लिए इसे एक तरफ करते हैं। और अब हमें चाहिए इसके लिए पेस्ट तैयार करेंगे कुछ। तो यहाँ पे 4 से 5 हमने प्याज लिया है, अदरक 2 इंच लिया है, लहसुन की कुछ कलियाँ हैं और हरी मिर्च हमने लिया है। तो मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार लीजिए, जितना तीखा पसंद हो। तो 1 से 1.5 हम यहाँ पे प्याज को ले लेते हैं कट लगा के मिक्सर जार में, क्योंकि हमें इसका पेस्ट भी तैयार करना है। तो सभी चीज़ों को हम कट लगा के ले लेंगे, यानी छोटा टुकड़ा कर लेंगे इसे काट के, और इसे हम पीस कर तैयार कर लेंगे इसका पेस्ट। और 3 प्याज हम रख लेते हैं, बाकी हम इसे बाद में यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम इसे पहले पीस के पेस्ट हम इसका तैयार कर लेते हैं। तो इसे हमने पीस लिया है, इसे निकाल लेते हैं एक कटोरी में। और उसके बाद हम जो 3 प्याज छोड़ रखे हैं उसे हम बारीक काट लेंगे, और जो मसाले हमने भून के लिए थे उसे भी हमें पीस के ये पाउडर तैयार कर लेना है। तो इसे हमने पीस लिया है और इसे हम ढक देते हैं। और अब क्या करते हैं, प्याज को हम बारीक काट लेंगे। तो इस तरह से हम तीनों प्याज को काट लेंगे। और प्याज को काटने के बाद अब इसे भी एक तरफ करते हैं और ये मसाले लेते हैं, इसे हम पीस लेंगे। तो इसे हमें पाउडर तैयार करना है, पानी नहीं इसमें डालना है। और इस तरह से पीस के हम एक प्लेट में इसे भी हम ले लेते हैं। तो इस तरह से मसाले और पेस्ट तैयार करने के बाद हम अब चलते हैं गैस की तरफ। इसमें फिर से कढ़ाई या पैन रख लेंगे और उसमें डाल लेते हैं 2 चम्मच तेल। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें हींग डाल लेते हैं। तो आधा चम्मच के लगभग हमने यहाँ पे हींग डाला है। और अब डाल देते हैं प्याज, और इसे हमें अच्छी तरह से भून लेना है, पर बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा लाल करना है इसे। इसका क्रंचीनेस नहीं जाना चाहिए, बस इस तरह से इतना ही हमें भूनना है, हल्का सा ब्राउन कर लेना है बस, बहुत ज़्यादा इसे हमें नहीं भूनना है। तो ये हमारे हल्का सा भून चुका है। अब इसमें हम डाल लेते हैं पेस्ट जो हमने लहसुन अदरक हरी मिर्च का तैयार किया था, उसे भी हम इसमें डालकर इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इसका कच्चापन एकदम से चला जाना चाहिए। तो इस तरह से हमें इसे पहले
कुछ मिनट भून लेना है। और जब तेल अच्छी तरह से ऊपर आने लगेगा तब इसमें हम क्या करेंगे, बाकी मसालों को डालेंगे। तो यहाँ पे हमने अभी नमक डाला है स्वादानुसार और आधा चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर डाला है, साथ ही 1 चम्मच हमने अमचूर पाउडर डाला है यहाँ पे। तो इस तरह से इन तीनों को डालने के बाद अच्छी तरह से इसमें मिला लेते हैं और इसे भी हम भून लेंगे, बढ़िया सा मिल जाएगा मसालों में। और जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा और तेल रिलीज होने लगेगा इसमें से, तब हम इसमें थोड़ा सा यहाँ पे हमने डाला है लगभग 1 चम्मच बेसन और इसे भी हमें अच्छी तरह से भून लेना है ताकि बेसन का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और बढ़िया से ये भुन जाए और बढ़िया सी खुशबू आने लगे। तब इस तरह से हमें इसे भून लेना है। और जब बेसन अच्छी तरह से भुन जाएगा तब हम इसमें जो हमने मसाले तैयार किए हैं पाउडर वाले, उसे भी हम इसमें डाल के मिला लेंगे। तो मसाले ये भुने हुए हैं, बस इसमें इस अच्छी तरह से प्याज में और जो बाकी पेस्ट जो हमने डाला था अच्छी तरह से इसमें मिलाकर बस इसे ले लेना है, बहुत ज़्यादा इसे भूनना नहीं है। तो ये अच्छी तरह से हो चुका है, सारे मसाले हमारे तैयार हो चुके हैं। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, छूने लायक हो जाएगा, तब हम इसमें स्टफिंग को भरेंगे चिचिंडा में। तो अभी फैला देते हैं, जल्दी से ठंडा हो जाएगा। मसाले हमारे ठंडे हो चुके हैं तो इसे हम भर लेते हैं। तो मसाले मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं भरूंगी क्योंकि वेस्ट होने लगता है मसाले, और ये मसाले बहुत चटपटा होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बस थोड़े थोड़े मसाला ही भरूंगी। आप अपनी इच्छा से कम या ज़्यादा भर सकते हो। तो इस तरह से हमें इसे भर के पहले तैयार कर लेना है। तो मैंने सारे भर लिए हैं, अब इसे चलते हैं बनाने के लिए। तो गैस ऑन करके हमने फिर से इसमें ऑयल डाल लिया है, लगभग 2 चम्मच ऑयल। बहुत कम तेल में ये बन जाता है, बहुत ज़्यादा तेल इसमें नहीं लगता है। तेल जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे चिचिंडो को और इस तरह से हमें इसे लो फ्लेम पे ही बढ़िया सा सेकना है। इस तरह से डालने के बाद जितना आ जाए पैन में उसी हिसाब से डालने के बाद इसे हम कवर कर देंगे और इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे एकदम लो फ्लेम पे, और फिर उसके बाद हम इसे खोलेंगे और उसे उलट देंगे। तो इस तरह से हमें कई बार में करना है, ढक के ही हमें इसे पकाना है अच्छी तरह से, और चारों तरफ से घुमाते हुए इसे हमें पकाना है ताकि बढ़िया सा ये सिक जाए, चारों तरफ से लाल हो जाए अच्छा सा। मसाले जो निकल रहे हैं उसे हम चम्मच से अंदर डाल देते हैं। तो इस तरह से हमें फिर से इसे हमने ढक दिया है और इस तरह से इसे कई बार करने के बाद जब ये अच्छी तरह से भुन जाए, चारों तरफ से बढ़िया सा लाल हो जाए, तब हम इसे निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हो चिचिंडा हमारे बढ़िया से भुन चुका है और इसे अब हम निकाल लेंगे। ये अच्छी तरह से सीख चुका है। इसे हम ले लेते हैं एक प्लेट में। तो सारे चिचिंडा लेने के बाद जो बाकी बचे हुए हैं उसे भी हम इसी तरह से भून के तैयार कर लेंगे। तो और पैन में जो थोड़े बहुत मसाले हैं उसे हम निकाल लेते हैं और फिर से इसमें ज़रूरत के हिसाब से ऑयल डाल लेंगे। पर मेरे पैन में ऑयल है इसलिए मैं इसमें नहीं डालूँगी, और बस 3 चिचिंडा मेरे बचे हुए हैं, इसे हम डाल के इसे उसी तरह से मैं इसे भी भून कर ले लूँगी। और इस तरह से आप देख सकते हो कि मैंने इसे भून के ले लिया है और ये हमारा भरवा चिचिंडा बन के तैयार है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया स्वाद लगता है। इसे आप दाल चावल पूड़ी पराठे या रोटी से खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। जो चिचिंडा नहीं भी खाते हों वो इसका भरवा बहुत चाव से खाएंगे। तो इस तरह से आप बनाइए और इसे सर्व करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।